नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखॉन। मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, आतुरता हुई होगी और कर्क राशि बोल करके गायब हो गया। मैं हाजिर हूँ सिंह राशि के लिए। देखिए, राहु तो बहुत दिन तक रहेंगे, 18 महीने तो रहेंगे ही कम से कम। और नक्षत्र का भोग होगा, मृगशिरा के बाद वो रोहिणी में जाएंगे। रोहिणी में जाएंगे तो इसी राहु का रूप थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। अभी जैसे ये राहु मंगल के नक्षत्र में है तो राहु मंगलमय हो गए, है ना। राहु नहीं हुए, मंगल हो गए। अब राहु मंगल से थोड़ा भयभीत भी रहते हैं, और उच्च के राहु हैं तो शुभ भी हैं, मंगल से भयभीत ही हैं। मंगल के जो स्वामी हैं वो देवता तो चंद्रमा है, गोत्र उनका पुलस्त है, और भगवती पार्वती की पूजा करने से ये शांत हो जाते हैं। इनके क्रोध का शमन होता है। मैंने डिटेल में पिछले एपिसोड में बताया आपको। तो ये तो मंगल जब तक हैं, मतलब 29 जनवरी तक 2021 तक मंगल जब तक इसमें रहेंगे, तब तक माता पार्वती की ही आराधना जो है राहु के कोप से थोड़ी सी बचाव करेंगे। माता पार्वती और माता पार्वती। नात्र किंचित संदेहा, कोई संदेह मत कीजिए, कोई ऊहापोह मत जाइए, कोई बड़ा यज्ञ मत करवाइए, परेशान मत होइए। राहु शनि के नाम पर और कालसर्प योग के नाम पर, गुरु चंडाल योग के नाम पर, इतनी सारी चीज़ों के नाम पर हमारे ज्योतिष में अनर्थ होता है, बिल्कुल अनर्थ होता है। मैंने कहा राहु का कोई आकार नहीं, जैसे जल का कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में रखिए उस बर्तन में जाएगा, वो आकार लेगा। राहु भी गैस है, इसका भी कोई आकार नहीं है। जिस बर्तन में रखिएगा, जिस चैम्बर में रखिएगा, वैसा रूप लेगा। अभी राहु मंगल के चैम्बर में है, मृगशिरा के चैम्बर में है, तो वैसा रूप लेगा। तो अब राहु उच्च के हैं तो शुभ भी हैं। मंगल शुभ ग्रह होते हैं, ये जान लीजिए। सूरज और मंगल शुभ ग्रह हैं, लेकिन क्रूर ग्रह हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, इट इज ए क्रूएल प्लैनेट। मंगल क्रूएल प्लैनेट है, सूरज क्रूएल प्लैनेट है। और एक ग्रह और जुड़ गए, 3 ग्रह इकट्ठे हो गए, ये दोनों क्रूएल प्लैनेट है, सेपरेटरी प्लैनेट है। यदि ये 4th हाउस में आके बैठ गए तो पढ़ाई लिखाई तो खत्म। मैं कितना भी बोलूँ ऐसे है वैसे है, वो मैं बात बनौनी लबज का खैर होगा नहीं। लेकिन यहाँ मंगल के घर में जा कर के ये शुभ हो गए और माता पार्वती के चरणों में लिपट गए, तो माता पार्वती को सरेंडर कर जाइए। और सिंह राशि के 3 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा होता है मघा। इसके 4 चरण आते हैं। इसमें सिंह के 4 चरण आते हैं। तो इसमें 4 नवांश हुए। पहला नवांश मेष, दूसरा नवांश वृषभ, तीसरा नवांश मिथुन, चौथा नवांश कर्क। फिर पूर्वा फाल्गुनी है, इनके भी 4 नक्षत्र होंगे, इसमें 4 चरण होंगे। और उत्तरा फाल्गुनी के 1, तो 9 नवांश इनको भी पार करना है वृषभ राशि में। तो मृगशिरा का आधा हिस्सा तो
मिथुन राशि में बीत चुका है और फिर ये आधा हिस्सा लगभग 120 दिन या 29 जनवरी 2021 तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। 29 जनवरी 2021 तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। उसके बाद जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। अब वहाँ पर कैसे रहेंगे, क्या होंगे, किनकी पूजा करनी है, मैं बताऊंगा। आतुर मत होइए, मैं अभी बोल दूंगा ना तो इसका उपयोग, गलत उपयोग लोग करने लगेंगे। इस डर से मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ। जिनको जो बोलना है बोल लें उल्टा सीधा, लेकिन किनको पूजा करनी है ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, बताता ही चलूँगा। तो सिंह राशि के लिए राहु तो वृषभ में आए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये 10th हाउस है। दिस इज 10th जोन, 10th हाउस। 10th घर को जॉब बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं, नौकरी बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं अच्छे या बुरे, घर में भी एकांत में बैठे हैं तो भी इस पीरियड में मनसा अपराध बहुत होता है। हम लोग कोई भी क्रिया करने के लिए 3 होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। लॉकडाउन में है, घर में बैठे हुए हैं तो कर्म तो बहुत कम हो रहा है। तो मन से हम लोग या तो खुश हैं या व्यथित हैं या दुखी हैं या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो पाप कर रहे हैं 33.3%। किसी के टीवी देखकर ही किसी के बारे में बुरा चीज़ हम लोग सोच रहे हैं तो वो भी पाप हो गया 33.3%। तो अभी मनसा अपराध अधिक हो रहा है। तो इस मनसा अपराध में आप देखेंगे, मैंने 1-2 बात बहुत पहले बार बार बोला हूँ, अपराध करने की, मनुष्य के पतित होने का जो पहला कारण है वो है आँख। आँख, आपकी दृष्टि पवित्र हो तो शरीर पवित्र रहेगा, कर्म पवित्र रहेंगे, वाणी पवित्र रहेंगे। सो दृष्टि दूषित ना हो। गांधी जी का था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो इतने जो घिनौने अपराध हो रहे हैं, अभी जहाँ खोलिए टीवी यही सब दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें मेंटल अपराध के द्वारा प्रेरित होकर के ये दुष्कर्म हो रहा है। आप खुद सोचिएगा ना तो आपको लगेगा क्यों हो रहा है। अब इस पर कुछ भी बोलिए तो पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। तो सिंह राशि से 10th हाउस में राहु है। मैं आपको परम सत्य बोल रहा हूं कि जिस दिन राहु आया 23 तारीख को, विदिन 7 डेज मुझे 3-4 फ़ोन आए कि सर मेरी नौकरी चली गई, मेरी नौकरी चली गई, और सभी सिंह लगन के थे। सत्य बोल रहा हूं मैं। परेशान होगा कि सर नौकरी चली गई। अब 10th हाउस में राहु है और आया तो कुछ तो करेंगे ना। राहु सिंह राशि से 10th हाउस में आए, जॉब के घर में आए, कर्म के घर में आए, व्यापार के घर में आए, कुछ तो करेंगे राहु। तो बहुतों की नौकरी चली गई, बहुतों को स्पेशल पावर मिल गया। तो ऐसी घटनाएं अभी घटेंगी, वो कब तक घटेंगी? तो इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, मेरी इस बात को पकड़ लीजिए आप।
ये बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूँ। आपका लगन जितने डिग्री का है, आपका 10th लॉर्ड जितने डिग्री का है, इस डिग्री पर जब राहु आएंगे या लग्न के डिग्री पर राहु आएंगे तो आपके कर्म में, व्यापार में, वृत्ति में, नौकरी में तो झंझावात लाएंगे ही, एकदम कंपन करा देंगे। और दोनों को जोड़ दीजिए, लग्नेश का डिग्री जोड़ लीजिए, दशमेश का डिग्री जोड़ लीजिए, टोटल देखिए किस राशि में कितने डिग्री में पड़ता है। उस राशि या उतने डिग्री पर या उसके त्रिकोण में जब भी राहु आ जाएंगे या राहु की दृष्टि पड़ेगी, जो ओरिजिनल हम लोग बोलते हैं 5, 7, 9 दृष्टि पड़ेगी या सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो जॉब में एकदम थरथरा जाएंगे आप। जितने सिंह लग्न के लोग हैं, जितने सिंह राशि के लोग हैं, प्लीज़, या जिनका सूरज 5 नंबर में है, लगन 3 होते हैं, लगन, चंद्र लगन और सूरज लगन, ये सब नोट करते जाइएगा। तो लगन से 10th हाउस में राहु, चंद्रमा से 10th हाउस में राहु, सूरज से 10th हाउस में राहु, या लग्नेश और दशमेश को जोड़ दीजिए। वो जितना राशि जितना डिग्री पर आता है उस पर राहु आ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी जॉब में झंझट होगा। लेकिन ये राहु उच्च का भी है, डर नहीं, नौकरी जाए तब भी मत डरिए, यू आर गेटिंग डबल द प्रमोशन। कुछ आपके आशा से ऊपर आशातीत सफलता मिल सकती है, भगवान देंगे। कैसे देंगे भगवान जाने, राहु रहस्य से भरी हुई चीज़ है, रहस्यमय ढंग से देंगे। सो डरिए मत, जिनकी नौकरी चली गई वो भी ना डरें, और आप जिनका ऐसी स्थिति है जो डिग्री हमने बताए, थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहिए, समय का नज़ाकत है। देखिए किसने कहा कि ये कोरोना ऐसा हो जाएगा, किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया। लोगों ने कहा कि इन्फेक्शन हो सकता है, ये है वो है, लेकिन ऐसी पेंडेमिया, ऐसा भयंकर चीज़ आ जाएगा तो किसी ने कहा। और किसी पुराणों में भी ये वर्णित नहीं है, न भविष्य पुराण में न वर्तमान में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईश्वर डेलीगेट ऑफ पावर नहीं करते हैं, वो ईश्वर के अपने अधीन में होता है। जब जब धरती पर भार हो जाती है, पृथ्वी पाप से भर जाती है, अनाचार बढ़ जाता है, कदाचार बढ़ जाता है, बेईमानी बढ़ जाता है, लूट खसोट बढ़ जाता है, सबों की आँख में काजल छा जाता है, काली माँ आ जाती है, तब भगवान दंड देते हैं या भगवान अवतरित होते हैं। ऐसी व्यवस्था है। कुछ चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी से परे हैं, लेकिन फिर भी अपनी गणना तो करते ही हैं हम लोग। जैसे 2-4 मैं हूँ तो मेरे कम से कम 6-7 डॉक्टर मित्र ही हैं हमारे। उन लोगों ने कहा कि मिश्रा जी, हाँ रेशियो घट रहा है, रिकवरी बढ़ रहा है, रेशियो भी घटना शुरू हुआ कुछ लोगों, कुछ एरिया को छोड़ करके। तो ये 10th का राहु कुछ दे देगा आपको, डरिए मत। 10th के राहु में यदि पॉजिटिव है राहु तो आपको विद्वान बना देगा, आपको चतुर बना देगा, चालाक बना देगा, शार्प बना देगा, और आप चोरी में भी एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रवीण हो जाओगे चोरी विद्या में भी। चोर विद्या का भी पुराने ज़माने में बहुत सारी किताबें थी, माने चोर के लिए कि कैसे चोरी करना चाहिए, कब चोरी करना चाहिए, कब शुभ है। पहले ज़माने में घर मिट्टी के बने हुए रहते थे, तो कहाँ पर से पहले सेंध मारनी चाहिए जो आवाज़ नहीं होगी। यदि आप किचन में से शुरू करते हैं तो जो घर के कर्ता हैं वहाँ पर नहीं सोते हैं, उससे दूर सोते हैं।
तो आवाज़ नहीं जाएगी, ऐसे करके बहुत सारे प्रिकॉशंस थे। ये थोड़ा आउट ऑफ वे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पुराणों और शास्त्रों में एक एक चीज़ वर्णित है, वैसे शास्त्र में भी इस पेंडोनियम का कोई जिक्र नहीं। तो ये राहु शुभ है, 10th का राहु शुभ है, डरिए मत। लेकिन जो लोग पतित हैं, जिनकी आंखें पतित है, 2 नंबर क्या है? 1 नंबर ये कपाल, 2 नंबर चिन तक के एरिया को बोलते हैं। इसमें 2 आंखें हैं, इसी में 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, नाक के छिद्र हैं, 1 नाक है, 2 छिद्र हैं, माउथ भी 1 है। तो 2 नंबर यहाँ राहु, तो आईब्रो से नीचे तक यहाँ तक राहु है। तो यदि आपकी आंख दूषित, आपकी बोली दूषित, तो दंड पाओगे। बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, आपकी आंख दूषित, राहु विष को बोलते हैं। आपके आंखों में विष है तो दंड पाओगे। आपके बोली में विष है तो दंड पाओगे। आपके माउथ में विष है, शराब पीते हो, गांजा खाते हो, आजकल जो क्या बोलते हैं पान पराग वगैरह भी खाते हो, दंड पाओगे। एक ऐसी बीमारी हो जाएगी, बोलना नहीं चाहता हूँ, कि मौत के लिए डॉक्टरों के भटकोगे, डॉक्टर विदेश भी जाना चाहोगे जिनके पास पैसे होंगे। तो ये राहु आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, आपको ये जानना होगा। और मैं पहले बता चुका हूँ, जानने के लिए आपको हमेशा क्लासिफाई फ्रॉम लग्न एंड क्लासिफाई बाय नक्षत्र। अब सिंह राशि के लिए जो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा माने मघा, दूसरा टुकड़ा पूर्वा फाल्गुनी, तीसरा उत्तर फाल्गुनी। तो मघा के 4 चरण हैं और राहु मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा के मालिक मंगल। तो हमारा टारगेट क्या है? मंगल। मेरा जो टारगेट है, टारगेट इज मंगल, नॉट राहु। हम जो गणित करेंगे वो मंगल तक गिनेंगे, राहु तक नहीं। राहु तो मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए राहु के कंट्रोलर हो गए मंगल। कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1-2 लोग प्रश्न पूछे, कहा कि आपने गिनती की है, गलत की है, ठीक है, तो बध में पड़ता है, वो पड़ता है, सही है, आपकी सोच सही है, लेकिन वो टारगेट आपने राहु को पकड़ लिया। मैं कहता हूँ टारगेट मंगल को पकड़िए। राहु मंगल के घर में है तो घर का मालिक तो मंगल है, मंगल को पकड़िए। जैसे मघा नक्षत्र है, मघा के स्वामी केतु होते हैं, तो हम गिनते हैं केतु से, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। मंगल यहाँ आया 5वें में, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। सो मघा के लिए, मघा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, सिंह राशि मघा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए ये राहु जो वृक्षा नक्षत्र में है, जो मंगल के पेट में है, आपके लिए प्रत्यारी तारा में है, झंझट के घर में है, झगड़ा के घर में है, एनिमी स्टार में है। कहीं मर मुकदमा झंझट किसी तरह से आ गया आपके ऊपर में, तो त्राहिमाम 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 करोगे, 18 महीना खींच के ले जाएगा। नो प्रेस्टीज इशू प्लीज़, नो प्रेस्टीज इशू। किसी छोटे बच्चे से भी झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, आके वो गाली दे देता है कि सर मेरा बॉल आपके बरामदा आपके ढुक गया, आप कौन होते हैं उसको रखने के लिए? आपको देना ही पड़ेगा। हाउ कैन यू कीप इट? ओ आप नहीं देंगे बोलिएगा तो कुछ, मान लिया बच्चा है, नादान है, कुछ गाली गलौज कर दिया, ये लंका कांड में बदल जाएगा, लंका कांड में बदल जाएगा। सो बोलिए अच्छा बेटे गलती हो गई, ले ले, सॉरी। मैं मघा नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूं। तो केतु के 3 नक्षत्र मघा, अश्विनी, मघा, मूल, तीनों के लिए ये खराब हो गए। तो मघा नक्षत्र वाले 29 जनवरी 2021 तक शांत रहिए,
नो झगड़ा, नो फसाद घर के अंदर में, मंगल भूमि को बोलते हैं, रियल इस्टेट को बोलते हैं। नो झंझट, नो झगड़ा, नो फसाद। यदि कोई बंटवारा हो रहा है, ज़मीन के लिए परेशान हो रहा है, कुछ झंझट पड़ी हुई है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके फेवर में यही होगा कि आपको 29 जनवरी तक इसको टालिए, आगे बढ़ाइए। और इस बीच में कोई ज़मीन मत खरीदिए, कोई फ्लैट मत खरीदिए, ज़मीन से रियल इस्टेट संबंधी कोई काम ना करें आप। सबों के लिए नहीं बोला, आई एम स्पीकिंग फॉर मघा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र एंड मूल नक्षत्र। भूल जाइए। फ्री में भी कोई मकान दे तो नमस्ते कीजिए, बोले नहीं चाहिए सर, गरीब आदमी हो, झोपड़ी में बिता लूँगा, कोई बात नहीं है, ईश्वर यही भी दे रहा है ना। कोई दान दे रहा है तब भी भाग जाइए, नहीं चाहिए। सस्ते में मिल रहा है कौड़ियों के दाम से मत लीजिए। जो माइंस मिनरल्स वाले हैं ध्यान दीजिए, आपके माइंस में कोई झंझट हो जाएगा। डिमार्केशन, खदान करने का जो है, जो ओवर वर्क होता है, वो सारा चीज़ ढंग से कीजिए, नहीं तो इंस्पेक्शन होगा तो आपके ऊपर में लंबी इंक्वायरी बैठ जाएगी और बहुत पैसे इधर के उधर हो जाएंगे। माइंस मिनरल्स, खदान, कोयले का हो, लोहे का हो, कोई भी हो, लेकिन सरफेस से ऊपर हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे क्वार्ट्ज है, आयरन है, मैंगनीज है, ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई एम श्योर इतना तो आप समझ रहे हैं। मघा नक्षत्र वाले लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, नो प्रेस्टीज इशू, कोई अहंकार नहीं, कोई बाहुबल नहीं, कोई शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं, शांत हो जाइए, रिक्वेस्ट है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र को भी हम टारगेट तक गिन रहे हैं, टारगेट हमारा मंगल है। शुक्र से शुरू करते हैं, शुक्र है पूर्वा फाल्गुनी माने शुक्र, तो शुक्र, सूरज, चंद्रमा, मंगल, चौथा जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, कल्याण। क्षेमा का मतलब कल्याण, वेलफेयर। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वाले भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा जितने हैं आपके लिए, ये राहु जो मृगशिरा नक्षत्र में है और जो 29 तारीख तक वहाँ रहेंगे, आपके लिए बहुत कल्याण कर देंगे। चाहे आप ज़मीन खरीद रहे हो, लैंड एंड प्रॉपर्टी ले रहे हो, कारखाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, एक पीपल गाछ लगाओ ना, एक बड़ गाछ लगाओ, वो छाया दे देगा आपको, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो जाएगा, बटम वृक्ष, बहुत लाभ हो जाएगा। धीरज से काम कीजिए। शुक्र के 3 नक्षत्र वाले, गुड पीरियड फॉर यू। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, इसके स्वामी होते हैं सूरज, सूरज भगवान। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं सूरज भगवान, और कृतिका नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं सूरज भगवान। तो सूरज भगवान के नक्षत्र से, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से हम गिनते हैं टारगेट तक। टारगेट हमारा मंगल है, इसलिए कि राहु मंगल के घर में है, मंगल के नक्षत्र में है। तो सूरज, चंद्र, मंगल, जन्म, संपद, विपद, डेंजर। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, सर समय खराब है, डेंजर है आपके लिए। खास करके उन लोगों के लिए जो वृषभ राशि में राहु है, मतलब आँख में, आँख के कारण डेंजर। आप कुदृष्टि किसी नारी पर, किसी बेटी पर, किसी पत्नी पर आप डालोगे तो ईश्वर दंड देंगे, दंड देंगे। ईश्वर की नज़र से कोई नहीं बचा है। और जो लोग पर नारी के प्रति रुचि रखे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कामांध हो चुके हैं। कानी नारी प्यारी जिमी जिमी लोभी को दाम। अरे संभलो, संभलो यार, संभलो ना, खत्म हो जाओगे, विष का प्रयोग हो जाएगा।
विष का प्रयोग हो जाएगा, दंड पा जाओगे ईश्वर से। और मुंह से यदि आप गाली दे देते हो, आँख के बाद माउथ, मुंह से गाली देते हो, अपशब्द बोलते हो, ह्यूमिलेट करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो, दुत्कारते हो, धिक्कारते हो, और इसी मुंह से पान पराग से लेकर के शराब तक पीते हो, तो ईश्वर ही आपकी रक्षा करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपकी रक्षा करे। विपत्ति तारा में है, डेंजर में है, ऐसे विपत्ति में घिरोगे कोई साथ नहीं देगा। अभी एक छोटी सी चीज़, छोटी नहीं बड़ी चीज़ है, जो लोग कोविड के चक्कर में फंस जाते हैं, भगवान ना करे किसी को हो, और अस्पताल जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं, कहीं पर आप फेंक दिए जाते हो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपके पास डॉक्टर तक डर से नहीं आता है, नर्स नहीं आते हैं, दूर से डंडे से आपको खाना दिया जाता है, आप कितने भी चिल्लाओ कोई नहीं पूछता है। ऐसी भी स्थिति है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब इस पर कोई राजनीति ना करें प्लीज़, ये सत्य है, मेरी जानकारी में है, ऐसे सत्य है ये। तो ये दंड मिलेगा, दंड मिलेगा आपको। आँख को पवित्र रखो। राहु वृषभ राशि में है, वृषभ राशि माने आईब्रो से नीचे और चिन तक का पोर्शन, यहाँ तक का पोर्शन। संभलो 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 संभलो। सिंह राशि, और सिंह राशि बोलते हैं पेट को, पंचम भाव 5 नंबर, फिर चंद्रमा से 5 नंबर, 5वां नंबर, सूरज कहीं होगा वहाँ से गिन लो 5वां नंबर। ये सभी प्रभावित रहेंगे। तो जो लोग पेट में अशुद्ध भोजन डालेंगे, दारू पिएंगे, पान पराग खाएंगे, जर्दा खाएंगे, विष खाएंगे, केमिकल्स खाएंगे, हरिहर रक्षा करें आपकी। मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, तो मैं तो सिर्फ आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो ये हमने बताया। और दुर्भाग्य से ये वृषभ राशि से राहु 1 2 3 4 हैं। चौथे पोजीशन राहु से शुभ नहीं माने जाते हैं। यदि राहु से चौथे चंद्रमा हो तो माता जी को अत्यंत कष्ट होता है, आपकी मम्मी को कष्ट होगा, आपके घर के लिए आपको कष्ट होगा, भूमि से, माता जी से, या भगवती का क्रोध भी शामिल हो सकता है आपके ऊपर में, ये भी संभव है। तो इसका कोई भेद नहीं होता। हाँ, यदि राहु से ये चंद्रमा से ये 10वें स्थान में है, तो देखिए वेद के लिए यदि 9 में राहु है चंद्रमा से तो बहुत खराब, बहुत बहुत खराब। 5 में यदि है चंद्रमा से, 5th हाउस में है, तब भी राहु खराब। और चंद्रमा से राहु यदि 12th हाउस में है तब भी खराब। तो इसके लिए यदि वेद होता हो, चंद्रमा से 6 में है, 9 में यदि राहु है तो 6 में कोई ग्रह होने से दोष मिट जाता है। आप अपनी कुंडली देखिए, चंद्रमा से 5th में राहु है और 11 में कोई ग्रह आए तो वेद हो जाता है। उसी तरह से चंद्रमा से 12 में राहु है तो मिथुन में कोई ग्रह हो तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, वेद हो जाता है। ऐसी स्थिति अभी सिंह राशि वालों के लिए नहीं है। तो एटलीस्ट आई कैन से ईश्वर का प्रकोप यदि है आपके माता के ऊपर में तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड पोजीशन में है। इट कैन बी रिपेयर्ड, इट कैन बी ट्रीटेड। माता जी को यदि रिक्वेस्ट करें कि माता जी भगवान शंकर का ध्यान कीजिए। चंद्रमा जब सिंह राशि में आते हैं तो एक ऐसे भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें अग्नि बहुत है। सिंह सूरज रश्मि है, अग्नि है, तीखापन है, कठोरता है, क्रूरता है, दयालु हैं भगवान शंकर।
तो माता जी यदि भगवान शंकर की पूजा करें तो उनके लिए कल्याणकारी है। आप भी करेंगे तब भी आपके माता जी के लिए कल्याणकारी है। अब इस राहु के पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कन्या राशि पर पड़ेगा। ये आपका धन है। सेकंड हाउस में दृष्टि पड़ती है राहु की तो परिवार में कला होता है, बंटवारा होता है, झंझट होता है। कहा ना, अभी जितनी झंझट होंगे उसका सूत्रपात मनसा होता है। मोस्टली मनसा, मन से उत्पन्न होता है। परिवार में ये मेरे चाचा जी हमको ठग लिए, या हमारा बेटा नालायक निकल गया, या वो है वो बहन जी के पति आ गए, उनको अपना कुछ चाहिए तो लोभ बढ़ गया, और मेंटल ये सारा चीज़। तो ये परिवार में कष्ट, परिवार में बैड न्यूज़, धन की हानि। और राहु यहाँ पर अंधा होते हैं, ठीक है, अगमजानी भी होते हैं। बहुत सारे 1-2 फ्रेंड ने समझाया सिखाया कि थोड़ा अगमजानी भी होते हैं। हाँ, राहु तो बहुत, राक्षसों में सबसे तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति ये राहु ही था, और उनका वो नायक हुआ करता था। तो इस जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुरु चतुर होते हैं, सबसे बुद्धिमान, तो राक्षसों में राहु सबसे बुद्धिमान। तो यहाँ पर दुष्ट बुद्धि के कारण परिवार में विक्षोभ हो जाएगा। राहु 6 नंबर में हो तो विडो लेडी को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर दृष्टि थोड़ी सी तो आएगी, तो कुछ तो समझ सकते हैं कि हाँ, परिवार में किसी विडो लेडी के कारण झंझट प्रारंभ हो सकता है। दूर रहिए, हटाइए। सुत मदन, राहु से यहाँ पर 7th हाउस में केतु है और वृश्चिक राशि है। और केतु में वृश्चिक राशि, केतु का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। जंघा में 8 नंबर माने जंघा, 8 नंबर माने हाइड्रोसेल। बड़ा हो सकता है, फूल जा सकता है, इसके ऑपरेशन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के राहु के कारण। मिस्टीरियस वे में उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अधिकांश लोग जो इस तरह के डिजीज से हैं तो सावधान रहिए। आई विल एडवाइस, ऑपरेशन तो लगता है अवश्यंभावी है। यदि ऐसा होता है तो चूज़ ए गुड डे एज पर योर हॉरोस्कोप। जो साधक तारा में दिन पड़ता है उसी दिन ऑपरेशन कराइएगा। लोग बोलते हैं ना रेमेडियल नहीं बोलते, मैं रेमेडियल बोल रहा हूँ। साधक तारा में ही ऑपरेशन कराइएगा, मित्र परम मित्र नहीं, साधक तारा। साधक तारा सक्सेस से स्टार, सक्सेस से स्टार में, तो ये झंझट खत्म रहेगा। और दूसरा, पत्नी जिनकी बहुत गंभीर समस्या में पड़ी हुई हैं, जिनका हेल्थ बहुत गंभीर स्थिति है, आप बेस्ट से बेस्ट इलाज करवाइए। यदि आप में सामर्थ्य है तो बेस्ट से बेस्ट इलाज कराइए, नहीं तो उनके प्राण पर भी खतरे हैं। केतु का 7th हाउस पर होना और राहु की दृष्टि तो पड़ी रहेगी, लेकिन